अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज़। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ़ाज़, डॉक्टर्स हजरात के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो, बाकी रखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, चैनल की मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल 14 जुलाई की तारीख पहले लॉ कमीशन की जानिब से अपना एहतजाज दर्ज कराने की ईमेल वगैरह के ज़रिए से 14 तारीख आखिरी तारीख रखी गई थी। इसी को लेकर गुज़िश्ता कल जुमा के दिन तमाम अइम्मा किराम ने, मैंने भी अपने बयान में और तमाम लोगों ने मुसलमानों को खूब बेदार किया कि भाई आज रात 12 बजे तक के आप अपनी एहतजाज दर्ज करवा दें। लेकिन खबरें आ रही है, शाम तक खबर ये आ गई कि लॉ कमीशन ने अब इस तारीख में तौसी कर दी है, आगे बढ़ा दिया है और 28 जुलाई कर दिया है। इसलिए जिन हजरात ने, जिन माओ बहनों ने अभी तक अपना एहतजाज लॉ कमीशन को दर्ज नहीं करवाया होगा, वो बिल्कुल भी देरी न करें, वक्त मिल गया है। वहीं पर दारुल देवबंद का बड़ा बयान आया है। दारुल देवबंद ने खुलकर अब मैदान में उतरते हुए ये कह दिया कि UCC यकसा सिविल कोड हर हिंदुस्तानी शहरी को दी गई उसकी मजहबी आज़ादी के हक़ के ख़िलाफ़ है। जी हाँ, UCC के ख़िलाफ़ मौलाना महमूद मदनी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान दीन पर पाबंद दिल से अमल पैरा हूँ। वहीं पर मुस्लिम पर्सनल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुज़िश्ता कल पूरे मुल्क में जमीयत उलमा की अपील पर यौम दुआ का एहतमाम किया गया। नमाज जुमा के बाद लाखों की तादाद में लोगों ने जमीयत उलमा का बारकोड इस्तेमाल करके लॉ कमीशन को जवाब इरसाल किया। आइए नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग हुई है, जिसको लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सदर जमहूरिया, ऐसे ही नायब सदर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की कामयाबी पर इसरो के साइंसदानों को और आवाम को मुबारकबाद पेश की। हिंदुस्तान का तीसरा मिशन चंद्रयान 3 जुमा के दिन दोपहर को तकरीबन 2:35 पर आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर के शॉर रेंज से लॉन्च किया गया। लॉन्च को कामयाब करार देते हुए इसरो के चेयरमैन ने इसरो फैमिली को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसरो के साइंसदानों के अलावा तकरीबन 3900 किलोग्राम के इस चंद्रयान 3 के लॉन्च के मौके पर मरकज़ी साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। मिशन की तैयारी का जायज़ा लेने के बाद लॉन्च की इजाज़त देने वाले बोर्ड ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC सेंटर में जुमेरात को 2:35 को IST
पुरवकार मिशन के लिए उल्टी गिनती शुरू हुई। रियासत महाराष्ट्र की सियासी हलचल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से घटिया तरीके से सियासत की हो रही है और राजनीति हो रही, बहुत ही घटिया लेवल की अगर राजनीति हो रही है तो इस वक्त महाराष्ट्र में हो रही है। खैर, महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर को अब सुप्रीम कोर्ट का भी नोटिस आ गया और यही नहीं, दल बदल करने वाले विधायक मेंबरान असेंबली की नाअहली पर फैसले में गैर मामूली ताखीर पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। महाराष्ट्र के अभी के वजीर आला एकनाथ शिंदे और कुछ दीगर मेंबरान असेंबली के खिलाफ 1 साल से ज़्यादा वक्त से ज़ेरे इल्तिवा नाअहली की दरखास्तों पर असेंबली स्पीकर को फैसला लेने की हिदायत देने की मांग वाली शिवसेना उद्धव ठाकरे धड़े की रिट दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया। आइए नाज़रीन, मणिपुर को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मणिपुर में 2-2.5 महीना अब हो चुका है, वहाँ हिंसा, तशद्दुद, कत्ल, आगजनी थमने रुकने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस 1 महीने में हमारे वज़ीर आज़म 3 मुल्कों में चले गए। जी हाँ, मिस्र चले गए, अमेरिका चले गए और अब वो फ्रांस में है। लेकिन अपने मुल्क के मणिपुर में जाने कि उन्हें तौफीक और हिम्मत नहीं हुई। खैर, मणिपुर हिंसा, तशद्दुद और फसाद को लेकर यूरोपीय पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान पर सख्त तनकीद की है और हिंदू अक्सरियत पसंदी को फ़रोग देने का इल्ज़ाम यूरोपीय पार्लियामेंट ने लगाया है। ये इल्ज़ाम नहीं है, सच तो ये है कि यह हकीकत है। और जनाब, मैं आपको बताऊं कि अब इस वक्त बाकायदा यूरोपियन पार्लियामेंट में जो तनकीद हुई है, इसको लेकर भगवा आतंकी टोला तिल मिलाया हुआ है। आप जानते हैं कि मणिपुर में गुज़िश्ता मई के महीने में तशद्दुद शुरू हुआ और अब तक 120 अफराद हलाक हो चुके हैं, 50,000 लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं, 17,000 घर और 250 घर जलकर तबाह हुए हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट ने भारतीय इंतजामिया से इस तशद्दुद पर काबू पाने की पुरजोर अपील की है और कहा है भारत की हुकूमत को कि नस्ली और मजहबी तशद्दुद को रोकने और तमाम मजहबी अक़लियतों की सिक्योरिटी के लिए फौरी तौर पर ज़रूरी इक़दामात किए जाए। अब आप जानते हैं कि अमेरिका में जाकर हमारे हरदिल अजीज़ पीएम ने कितना बड़ा झूठ बोला था, लेकिन झूठ छुपते नहीं हैं। यह मणिपुर ने और ज़्यादा पोल खोल दी है। आइए नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है फ्रांस की, लेकिन हमारे प्यारे मुल्क के वज़ीर आज़म से ताल्लुक़ रखती है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि अभी वज़ीर आज़म मिस्र और अमेरिका घूम के आए थे, 1 ही महीने में दिल नहीं भरा, फ्रांस भी चले गए हैं, लेकिन मणिपुर अभी तक के जा नहीं पाए हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ। खैर, फ्रांस में बेस्टल डे परेड में मोदी जी ने शिरकत की। वहाँ पर मैक्रोन जो फ्रांस के सदर है वो भी मौजूद थे। हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में उस बेस्टल डे परेड में शिरकत की। इस परेड में मैक्रोन भी मौजूद रहे और उनके साथ फ्रांस के खातून अव्वल भी दीदार करने, बेस्टल डे परेड का दीदार करने पहुँची। इस मौके पर मैं आपको बताऊँ कि फ्रांस में भी और तकरीबन अब मोदी जी जहाँ जा रहे हैं उनको हिंदुस्तान के हालात याद दिलाए जा रहे हैं। मगर शुक्र है खुदा का कि हमारे वज़ीर आज़म भी इतने ज़बरदस्त बेशर्मी की चादर ओढ़े हुए हैं कि कोई कुछ भी कहे, हमारे वज़ीर आज़म झूठ बोलने में चूकते नहीं हैं और इस प्यारे अंदाज में और इस हठधर्मी और बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाए। और फिर उसके बाद में हमारे यहाँ की जो दलाल रखेल मीडिया है उसको वो बिल्कुल तारीफ के अंदाज में बयान करती है और जो कुछ हमारी बेइज्जती बाहर हो रही है हमारे यहाँ की दलाल मीडिया उसको बयान नहीं करती। इससे पहले की खबर मैंने आपको बताया कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान पर सख्त तनकीद की है, बड़ा बुरा भला कहा है और यूरोपीय यूनियन ने साफ तौर से कहा कि हिंदुस्तान में भगवा आतंकवाद, हिंदू अक्सरियत पसंदी को फरोग दिया जा रहा है। आइए ना, इस वक्त दिल्ली के हालात आप सबको मालूम है। दिल्ली की गलियां, सड़कें, हाईवे सब पानी से लबालब है। पूरा दिल्ली जो है तालाब बन चुका है। वो तो खुदा का शुक्र है कि अभी
जमुना की आबी सतह थोड़ी कम हुई है तो दिल्ली वालों ने राहत की सांस ली है, लेकिन फिर बारिश अगर थोड़ी ज़्यादा होती है तो हालात फिर बिगड़ सकते हैं। खैर, इन्हीं को हालात को लेकर खबरें आ रही है कि अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल ने सैलाब से बिगड़ती सूरत हाल को देखकर फौज से मदद मांगी है। उत्तराखंड की बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में अब बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। जी हाँ, हो सकता है फ्रांस से हमारे वज़ीर आज़म जैसे ही लौट आए वो मणिपुर के बजाय पहले उत्तराखंड जाए क्योंकि जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ हमारे वज़ीर आज़म फ़ौरन पहुँच जाते हैं। जहाँ जल रहा हो पूरे मुल्क में कोई हिस्सा, वहाँ हमारे वज़ीर आज़म को ना टाइम मिल पाता है, ना तौफीक हो पाती है, ना हिम्मत हो पाती है। तो खैर, उत्तराखंड में अब इलेक्शन आ रहे हैं तो वहाँ पर खबरें आ रही है कि कांग्रेस अग्निवीर स्कीम को इशू बनाएगी। आपको याद होगा कि अग्निवीर स्कीम को बहुत ज़्यादा हमारे दलाल चैनलों ने हाईलाइट किया था। उस वक़्त भी कहा गया था कि ये मुल्क के लाखों जवानों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ है। अभी आपने 8 दिन पहले खबर देखा होगा कि हज़ारों जवान अग्निवीर वहाँ जो ट्रेनिंग है उसको छोड़कर अपने घरों को वापस आ रहे हैं। तो अब अग्निवीर स्कीम भी फैल गई है। जी हाँ, बहुत समझाया गया था मोदी जी को, लेकिन क्या करें, हमारे दलाल चैनल जो सत्ता के दलाल और रखेल चैनल है वो हर स्कीम को मोदी जी के बड़ा चढ़ाकर बड़े प्यारे अंदाज में पेश करते हैं। लेकिन अग्निवीर स्कीम की हवा निकल गई है। तो खबरें आ रही कि उत्तराखंड में कांग्रेस अग्निवीर स्कीम को इशू बनाएगी। लोकसभा इलेक्शन से पहले रियासत भर में पद यात्राएं निकाली जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीजेपी अभी भी यूसीसी पर अड़ी हुई है। लेकिन यूसीसी जिस तरीके से अब हिंदू भाई भी यूसीसी के विरोध में उतर गए, मोदी जी के भी सुर बदलते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया ने तो कहा कि कर्नाटक से बीजेपी का जवाल शुरू हो चुका है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का असर कम हो गया है। अब देखते हैं कि मोदी जी और कौन सी सर्जिकल झूठी स्ट्राइक करते हैं और फिर उसके जरिए से अपने अंधभक्तों को मस्ती में लाकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। ये तो वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश के रामपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी के सीनियर कदआवर दबंग लीडर हरदिल अजीज लीडर आजम खान को बड़ा झटका लगा है। झटका किस बात का कि उनकी वाय जुमरे की सिक्योरिटी हटा दी गई और गार्ड्स को वापस बुला लिया गया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान को एक और झटका इस शक्ल में लगा है कि पहले तो उनकी असम्बली की रुकनियत ख़त्म की गई और अब उन्हें दी गई वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी भी उनसे वापस ले ली गई है, जिसके बाद उनके सिक्योरिटी में तैनात 3 बंदूक बरदारों और उनके रिहाइश गाह पर तैनात गार्ड को भी हटा दिया गया है। रियासत महाराष्ट्र के सियासी भूचाल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कलमदानों की तकसीम को लेकर तनाज़ा पैदा हो गया था। अजीत दादा पवार जो दूसरी मर्तबा बीजेपी की गोद में आए हैं, आखिर खबर आ रही कि अजीत दादा पवार वजीर मालियात बन गए, यानी माल वाला शोबा, मलाई वाला शोबा आखिर अजीत दादा पवार के हिस्से में आ गया और शिंदे झुक गए। हमने पहले दिन कहा था कि अजीत दादा पवार को इधर खींचकर शिंदे को ख़त्म करने की भी एक साजिश है और शिंदे जी और उनके खेमे में भी कहीं ना कहीं तशवीश परेशानियां बढ़ चुकी है, क्योंकि अजीत दादा के इधर आने से बीजेपी दोनों गेम करेगी। इधर से अजीत दादा को भी ख़त्म कर ही दिया, उनकी जो इज्जत थी वो ख़त्म हो गई और एनसीपी को नुकसान पहुंचा दिया, और उधर से एकनाथ शिंदे जो इधर आए थे, तो जाहिर बात है 1 साल हो गया था, 1 साल से ज़्यादा बीजेपी बर्दाश्त भी नहीं करती है और जो ज़्यादा बढ़ गया उसको ख़त्म करने, उसके पर कतरने के रास्ते खुद बीजेपी ढूंढ लेती है। तो अब शिंदे भी झुक गए हैं और अजीत दादा पवार वजीर मालियात बन गए हैं। ऐसे ही ज़राअत, कृषि, मनसूबाबंदी, खुराक और सिविल सप्लाई के महकमे भी एनसीपी को मिले हैं। अजीत दादा पवार, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, विखे पाटिल, जी हाँ, तो ये तमाम जो एनसीपी के लीडरान हैं, इनको अच्छे अच्छे खाते जिसमें खाने को बहुत मिलता है, वो सारे अच्छे अच्छे खाते इधर आ गए हैं। तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं खबरें चल रही है कि एकनाथ जी शिंदे झुक गए हैं। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट।
मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट